अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ठीक है, तो हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ये जनरली हाइट एंड डिस्टेंस का है तुम्हारे पास, एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है, तो मैं इसको कर रहा हूँ। इसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा, सारे सॉल्यूशंस तो उसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का। मेनली क्वेश्चन क्या, एक बार पढ़ लेते हैं। देखो बोल रहा है ना, फिगर ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, तो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिगर इसको समझा दूंगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। देखो क्या लिखा हुआ है, होप सो दिख रहा होगा। इतना लिखा हुआ है ना कि फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 मीटर। ठीक है, मतलब एक बोल रहा है, यहाँ पे फिगर साथ में बना तो समझ जाओगे। देखना, कोई ऐसा ग्राउंड है पी, एक बिल्डिंग है टॉप, ठीक है, और ये 10 मीटर हाइट है बिल्डिंग का। देखो 10 मीटर दे दिया। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज। तो जो यहाँ से कोई बंदा ऐसे देख रहा है ना, इसको ये 30 डिग्री पे एंगल पे देख रहा है कि ये 10 मीटर हाइट है और ये 30 डिग्री पे हम उसको देख पा रहे हैं। अब फ्लैग इज होइस्टेड, होइस्टेड मतलब कि फहराया गया। झंडोत्तोलन होता है ना 15 अगस्त या फिर हमारे रिपब्लिक डे पे, ठीक है, 26 जनवरी पे जो होता है रिपब्लिक डे, जो वहाँ पर जो होइस्टेड होता है, जो तिरंगा फहराया जाता है, उसको होइस्ट कहते हैं। तो फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के टॉप पे यहाँ पे ऐसे बढ़िया से हमारे से तिरंगा से फहराया गया है। ठीक है, बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45। तो पी से ही उस बंदे ने ऐसे देखा इसका टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ को। तो ये जो बड़ा वाला एंगल बना ना, ये जैसे उसको सर को और उठाना पड़ेगा 15 डिग्री, मतलब कि टोटल मिला के 45 डिग्री ग्राउंड से उसने ऐसे ऊपर देखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ठीक है, लेंथ हमें फाइंड करना है। ये फ्लैग स्टाफ का जितना लेंथ है ना, कितना लेंथ है ये, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग पी, ठीक है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग पी। तो बिल्डिंग की ये डिस्टेंस भी फाइंड करनी है, मतलब कि हमें बेस भी फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, ये वैल्यू थोड़ा सा दे रखा है कि √3 की वैल्यू तो हमें याद होगी। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे एक बारी। देखो फिगर एक बार ढंग से देख लो कि पहले यहाँ पे था, उसने यहाँ से पहले बिल्डिंग के टॉप पे देखा, और बिल्डिंग की जो हाइट है ना, ये 10 मीटर से यहाँ से लेके यहाँ तक की, और ये हाइट तुम्हारी यहाँ पे, ठीक है, 10। तो यहाँ से यहाँ तक का पहले ये 30 डिग्री फॉर्म किया है, फिर एक फ्लैग ऐसे हमारा होस्टेड है, इसको दोबारा यहाँ से यहाँ तक देखा है, तो ये टोटल मिला के 45 डिग्री है बड़ा वाला एंगल। कलर चेंज करो तो बारी, ये पिंक से देखो, ये छोटा वाला एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, और ये बड़ा वाला एंगल हमारे पास है जो ये 45 डिग्री है। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि आप सॉल्व करो। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे एनकाउंटर करोगे, तो एनकाउंटर मतलब बहुत सारे मिलेंगे आगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना ना कि एक कॉमन ट्राइंगल तुम्हारे दोनों में फॉर्म हो रहा है। एक चीज नोटिस करो, देखो एक छोटा सा ट्राइंगल यहाँ दिख रहा है, और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल दिख रहा है। दिख गया ना, दो ट्राइंगल्स फॉर्म हुए तुम्हारे, हुए कि नहीं हुए बोलो? हुए ना, ये दोनों जो मैंने हाईलाइट किया है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आगे तुम जाओगे ना, तो दो कॉमन ट्राइंगल मिलेगा, तो तुमने उसमें से एक कॉमन एलिमेंट को पकड़ के रखना है। ठीक है, अब तुम इन दोनों को ढंग से एनालाइज करो ना, तो एक ट्राइंगल यहाँ पे, इसको यहाँ से हल्का सा बता देता हूँ। देखो ये हिंट दे रहा हूँ, अभी क्या हर एक बोर्ड के क्वेश्चंस में भी आ गया था मेरा, जब मैंने 10th के क्वेश्चंस किए थे तो एकदम यही, ऐसा नहीं था, सिमिलर क्वेश्चन थे जो कि कॉमन वाले थे तो आ गए थे। इसको तुम ढंग से अगर देखोगे ना, तो दो ट्राइंगल है, एक सेकेंड, एक ऐसा ट्राइंगल है, इसी के ऐसा सेम बेस मान लो, तो एक बड़ा सा ट्राइंगल है। तो दोनों में देख लो कि बेस का लेंथ कॉमन है, बेस लेंथ इन बोथ ट्राइंगल क्या है तुम्हारे पास, कॉमन है। तो बस बेस लेंथ को पकड़ के दो इक्वेशन, दो वेरिएबल से कॉमन इक्वेट मारना है, उसके बाद सॉल्व करना है। मैंने बोल दिया, अब देखो कैसे होता है। पहले छोटा ट्राइंगल कंसिडर करते हैं, यहाँ पे लिख दो। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कंसिडरिंग स्मॉल ट्राइंगल। छोटा वाला ट्राइंगल कंसिडर करो, तो छोटा ट्राइंगल कुछ हमारा ऐसा है। पहले बनाने क्या, 30 डिग्री ही सर उठाया, बेस का मुझे लेंथ नहीं पता क्योंकि हमें इसी को कॉमन रखना है, और हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि 10 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। tan थीटा लगा के इक्वेशन निकाल दो, यहाँ पे लगा दो। tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा यहाँ पे 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू हो गया तुम्हारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लो, तो क्या हो गया, tan 31/√3, 10/b। तो b की जो वैल्यू हो गई 10√3। इसको तुम्हें बेस मिल गया, राइट, बेस मिल गया, बहुत बढ़िया, बेस की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि अब बड़े वाले ट्राइंगल पे आ जाओ। ठीक है, फर्स्ट केस हो गया। सेकंड, कंसिडरिंग बिग ट्राइंगल, बिगर ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल कंसिडर करो। तो बड़ा वाला ट्राइंगल कुछ हमारा ऐसा है, बेस का तो हमने ऐसे वैल्यू निकाल ही लिया यहाँ पे,
ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का 10 मीटर हाइट था, और जो फ्लैग स्टाफ है ना नहीं पता है, तो उसकी डिस्टेंस को हमने x मान लिया, हाइट को। तो यहाँ पे लिख दो लेट हाइट, ठीक है, ऑफ द, क्या बोलो, फ्लैग स्टाफ x मीटर्स, ठीक है। x मीटर तुमने मान लिया। ये तुम्हारे पास 45 डिग्री है, लगा दो tan थीटा। tan थीटा क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan थीटा बोलो tan 45 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा, परपेंडिकुलर तो पूरा लेंथ हो गया ना यहाँ से यहाँ तक का, तो x प्लस 10 पूरा लेंथ हो गया, डिवाइडेड बाई क्या है, बेस की वैल्यू देखो यहाँ से ऐसे कर देना कि फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव बेस, ऐसे करके यहाँ लिख देना कि फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, ठीक है, यहाँ लिख देना। उसके बाद फिर कंटिन्यू करना कि tan 45 इक्वल्स टू x प्लस 10, बेस का वैल्यू ऊपर से निकाल दोगे कि इक्वेशन 1 से तुम्हारे पास 10 रूट 3 था, तो 10 रूट 3 यहाँ पुट कर दोगे। फर्दर सॉल्व कर दिया, tan 45, tan का टेबल पता है ना, tan का टेबल क्या होता है बोलो, कुछ ऐसा टेबल बनता है ना, पर में थीटा होता है, अनदर वैल्यूज होती है हमारी, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, बड़ा कर लेता हूँ, दिस इज 60 एंड दिस इज फाइनली 90। तो tan 0 बोलो, tan 0 क्या होता है बोलो, 0, tan 30 होता है 1 अपॉन रूट 3, 45 1, 60 होता है रूट 3, एंड ये होता है फाइनली इन्फिनिटी। ग्राफिकली देखोगे tan थीटा का, अभी तो नहीं पढ़ना, बट पढ़ लोगे यार, मेरे से तो आसानी होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मैं बहुत क्यूरियस था अपने 10th में कि यार जरूर कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या कनेक्शन है, तभी ऐसे हो रहा है। बाद में मेरे को 12th में पता चला कि ऐसे, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो ये पॉइंट होता है ना, इसको हम लोग पाई बाई टू को क्या होता है बोलो, 90 डिग्री होता है, और ये होता है माइनस पाई/2, ये भी होता है तुम्हारे पास 90 डिग्री, राइट। ये 0 डिग्री है, यहाँ पे कहीं पे आएगा तो देखो 90 है, तो 45, तो 45 को क्या लिख सकते हो, पाई अपॉन, बोलो, पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं। पाई की वैल्यू पता है ना, पाई होता है 180 डिग्री, ये दिस इज इन क्या, डिग्री, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, रेडियन, ठीक है। आगे पता चलेगा, कोई नहीं, पाई/4 यहाँ होता है, ये होता है पाई/3। पाई/3 बोलो क्या होता है, पाई/3 होता है तो 60 डिग्री, और पाई/6, पाई/6 हो गया तुम्हारे पास। अब पाई की वैल्यू तुम 180 रखोगे, 180/6 करोगे तो 30 डिग्री आ जाएगी। तो जो ग्राफ बनता है ना टैन का, ऐसा बनता है बढ़िया वाला। यहीं से हम लोग फर्दर जो बोलते हो तुम कि हम लोग वैल्यूज निकालते हैं, इसी से ही ग्राफिकल टेबल बन के आता। तो इनिशियली पहले इसका बना था, ये देखो ऊपर जा रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी के साइड में, ठीक है। क्या बनाता है यहाँ पे, असिम्पटोड बनाता है, असिम्पटोड। अभी नहीं आएगा समझ में, बस टर्म्स एक बार होता है ना, फैमिलियर हो जाओ। ये तुम पढ़ोगे कोनिक सेक्शन 12th में जाके, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर इनरोल कर रहे हो तो तुम्हें 11th में ही पढ़ा देंगे। कोनिक सेक्शन में तुम पढ़ोगे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या फिर पैराबोला, तो उस केस में तुम्हारे पास असिम्पटोड्स के आएंगे। तो कोई ना, बता दिया यार, बस सुन लो, नाम ऐसा होता है। यहीं से तुम्हारे पास वैल्यू आती है कि पाई/6 मतलब कि 30 डिग्री पे जो tan की वैल्यू होती है वो बोलो 1/√3 के बराबर होती है। 40 ये होता है 45 डिग्री पे 1 की वैल्यू आता है। ये होता है तुम्हारे पास 60 डिग्री पे होता है √3 की वैल्यू, और 90 डिग्री पे एकदम इन्फिनिटी आ जाती है। तो देखो 0 पे 0, 30 पे 1/√3, 45 पे 1 बताया, 60 पे √3 बताया, 90 पे इन्फिनिटी आती है, राइट। तो ग्राफिकली ऐसा बनता है, हर एक का ग्राफ बनता है। साइन थीटा का तुम्हारे पास ग्राफ बनेगा, कॉस का ग्राफ बनेगा, टैन का तो अभी बताया ही तुमको, सबका एक ऑपोजिट होता है। बोलो कोसेक थीटा, सेक थीटा, और ये होता है कॉट थीटा। ये तो क्या नॉर्मल ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो हो गया तो होता है तुम्हारा साइन इनवर्स थीटा, ठीक है। कॉस इनवर्स थीटा होता है, टैन इनवर्स होता है, सारा बता दूंगा यार, आसान है सब चीज़। कोसेक इनवर्स थीटा होता है, सेक इनवर्स थीटा होता है, देन क्या होता है, कॉट इनवर्स थीटा होता है, बहुत सारे थीटा भर के होते हैं, सारे के ग्राफ हैं। टोटल कितने हो गए, 9, 6 इसके 12 ग्राफ होते हैं टोटल। मज़ा आएगा, मैथमेटिक्स एकदम कॉमन सेंस है, कुछ नहीं है और, ठीक है। तो आज एक बार इसको सॉल्व कर लो। tan 45 का तो 1 करोगे तो 1 इक्वल्स टू लिखा हुआ है x प्लस 10/10√3, इक्वेट मार दो बस, इक्वल्स टू, सॉल्व कर दो इसको। तो 10√3 इधर आ गया, इक्वल्स टू x प्लस 10 उधर भेज के कॉमन कर लिया, तो 10 को कॉमन करोगे तो √3 - 1 की वैल्यू x के बराबर है। चाहो तो ये आंसर लिख दो या फिर सॉल्व कर लो। √3 की वैल्यू क्वेश्चन में आई गेस दी रखी थी ना, 1.732 दे रखा था, -1 कर दिया यहाँ पे x की वैल्यू, इसको सॉल्व कर दो, 10 × 0.732 आ गया x की वैल्यू, मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो क्या एक पॉइंट इधर घसक जाएगा, 7.32 ये हो गया x, ये मीटर्स में, x हमारा क्या आ गया, ये तुम्हारा आ गया है हाइट ऑफ पोल, ठीक है। तो फाइनली यहाँ लिख देना कहीं पे कि हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ जो हमारा आया वो x की वैल्यू थी, और x की वैल्यू हमारी आ गई है 7.32 मीटर्स।
7.32 मीटर्स, ये तुम्हारा अप्रॉक्स वैल्यू है, ऐसे अप्रॉक्स का साइन होता है। और एग्जैक्ट वैल्यू लिखना है तो ऐसे लिख देना कि 10 माइनस ये हमारा पास इतना मीटर्स आ गया था, ठीक है। और जो बेस का डिस्टेंस था कि डिस्टेंस फ्रॉम बेस ऑफ बिल्डिंग टू द ऑब्जर्वर पॉइंट कितना था हमारा, बताओ। ऊपर सॉल्व किया था हमने, 10√3 आई गेस था ना, 10√3 था, 10√3 मीटर्स। ये भी कर, या फिर अप्रॉक्स वैल्यू करके लिख देना। √3 की वैल्यू करती है 1.732, तो उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 17.32 मीटर्स। दिस इज द आंसर एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। इतना ही है, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बट सीखने को मिला ना, आ गया, ठीक है। एक ये आ गया और ये आ गया, 2 आंसर आ गए, इतना ही है। क्वेश्चन 4 हो गया तो वहाँ पे रैप अप। क्वेश्चन 4 के बाद तुम्हारे पास क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अपलोड कर देता हूँ। तब तक के लिए ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर।